तो आज के इस ऑडियो फॉर्मेट में हम ये सीखेंगे कि शक्ति के जो 48 नियम हैं उसका पहला नियम क्या है। तो ध्यान से सुनो। पहला नियम ये है कि कभी भी बोझ से श्रेष्ठ ना दिखें। अब इसमें विचार जो आते हैं उसको ध्यान से सुनो। विचार क्या है? अपने से वरिष्ठ लोगों को यह महसूस करने दे कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यता का ज़रूरत से ज़्यादा प्रदर्शन ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक उल्टा होगा। वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बजाय अगर आप अपने बॉस को ज़्यादा प्रतिभाशाली बताते रहेंगे तो आप बुलंदियों को छू पाएंगे। अब ध्यान से सुनो, जो शक्ति जाती है। अब इस शक्ति की कुंजी क्या है? ध्यान से सुनो। हर इंसान में असुरक्षा की भावना होती है, जाहिर सी बात है। जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना जागती है। यह स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरों की ओछी भावनाओं की चिंता करके आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहरहाल अपने से ऊपर बैठे लोगों के प्रति आपको एक अलग नीति अपनानी चाहिए। बॉस से श्रेष्ठ दिखना या उससे ज़्यादा प्रभावशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में शायद सबसे बड़ी गलती होती है। यह सोचने की मूर्खता ना करें कि दुनिया लुई 14वीं और मीडिया के युग के बाद बहुत बदल चुकी है। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं। वे अपने पद पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धित, वाक्चातुर और आकर्षण के मामले में वे अपने आसपास के लोगों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। आप भूल से भी इस आम धारणा पर ना चलें कि प्रतिभा और गुणों का प्रदर्शन करके आप बॉस की सद्भावना हासिल कर लेंगे। हो सकता है बॉस ऊपर से तो आपकी प्रशंसा करने का नाटक करे, लेकिन मौका मिलते ही वह आपकी जगह पर किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षण और कम खतरनाक लगने वाले इंसान को नियुक्त कर देगा। आपको यह जान लेना चाहिए कि इस नियम के दो पहलू हैं। पहली बात हो सकता है कि आप कोशिश किए बिना ही अपने बॉस से श्रेष्ठ या ज़्यादा दैत्यमान दिखते हों। बहरहाल कुछ बॉस दूसरे से ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है कि अपने आकर्षण और गुणों की बदौलत आप बिना कुछ किए ही उनसे ज़्यादा प्रभावशाली दिखते हों। अगर आप अपने आकर्षण को कम ना करना चाहें तो भी कम से कम आपको आत्म प्रदर्शन की इस देयित से बचना चाहिए और बॉस के साथ रहते समय अपने अच्छे गुणों को बदलने का तरीका खोजना चाहिए। दूसरी बात यह कभी ना माने कि चूँकि बॉस आपसे प्रेम करता है इसीलिए आप अपनी मनमर्जी का हर काम कर सकते हैं। ऐसे कई प्रिय पात्रों या मुँह चढ़े लोगों पर किताबें लिखी जा सकती हैं जिन्होंने यह मान लिया था कि वे हमेशा बॉस की नज़रों में चढ़े रहेंगे, लेकिन बॉस से ज़्यादा चमकने के कारण वे उनकी नज़रों से गिर गए। अपने बॉस से श्रेष्ठ दिखने के खतरे को जानने के बाद आप इस नियम से लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मालिक की चापलूसी करनी चाहिए और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। प्रशिक्षण या सीधी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। प्रशिक्षण चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और साफ दिख जाती हैं। इसके अलावा यह दूसरे दरबारियों को भी चुप सकती है। इसके बजाय अप्रशिक्षण या छिपकर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा
बुद्धिमान हैं तो इसके विपरीत प्रदर्शन करें, उसे अपने से ज़्यादा बुद्धिमान नज़र आने दें, मूर्खता का अभिनय करें, ऐसा दिखावा करें जैसे आपको उसकी विशेषतापूर्ण सलाह की ज़रूरत है। ऐसी हानि रहित गलतियां करें जिनसे आपको आगे चलकर नुकसान ना पहुँचे, लेकिन जिसके कारण आपको उसकी मदद मांगने का अवसर मिले। हर बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। अगर आप अपने बॉस के अनुभवों से सलाह नहीं मांगेंगे तो वह आपके प्रति आक्रोश और दुर्भावना रख सकता है। अगर आपके विचार अपने बॉस के विचारों से ज़्यादा रचनात्मक हैं तो सबके सामने उनका श्रेय उसे ही दें। सबको यह स्पष्ट बता दें कि आपकी सलाह दरअसल बॉस की सलाह की प्रतिध्वनि मात्र है। अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा सामाजिक और उदार हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बॉस सूर्य है और आपको उसकी चमक रोकने वाला बादल नहीं बनना चाहिए। सबके सामने हमेशा बॉस को सूर्य साबित करते रहें, जिसके चारों तरफ हर व्यक्ति ग्रहों की तरह चक्कर लगाता है। उसे शक्ति और प्रकाश का पुंज बना दें, उसे ध्यान का केंद्र बना दें। इन सभी मामलों में अपने गुणों को छिपाना कमजोरी नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आपको शक्ति हासिल होती है। जब आप बॉस को अपने से ज़्यादा चमकने देते हैं तो बागडोर आपके हाथों में होती है। आप उसकी असुरक्षा के शिकार नहीं बनते हैं। यह उस दिन काम आएगा जब आप निचले पद से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अगर आप बॉस को खुद से ज़्यादा चमकने देंगे तो वह आपको ईश्वर का दिया वरदान मांगेगा और तत्काल आपकी तरक्की कर देगा। ये तो रहा जो आपको नियम जो अप्लाई करना है। अब भाई इसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उसके बारे में जान लो, ठीक है। इसमें तस्वीर आती है। तस्वीर, आसमान में सितारे। एक समय में सिर्फ एक ही सूर्य रह सकता है। कभी भी सूर्य की रोशनी में बाधा ना डालें या उसकी चमक से मुकाबला ना करें। इसके बजाय आसमान में खुद को धुंधला बनाकर और सूर्य की रोशनी को अधिकतम बनाने के तरीके खोजें। अब विशेषज्ञ की राय क्या आती? देखो, विशेषज्ञ की राय, अपने मालिक से ज़्यादा तेज़ी से चमकने से बचें। किसी भी तरह की श्रेष्ठता लोगों को नापसंद होती है और वे उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अपने बॉस से ज़्यादा श्रेष्ठ देखने की कोशिश तो मूर्खतापूर्ण ही नहीं बल्कि घातक भी हो सकती है। आसमान के सितारे हमें यही सब सिखाते हैं। हो सकता है वे सूर्य जितने ही चमकदार हों, लेकिन सूर्य के चमकते समय वे नज़र नहीं आते हैं। किसने लिखा है? वाल्टेयर ग्रेशियन। ठीक है दोस्तों, तो इस ऑडियो फॉर्मेट में भाई मैंने आप लोगों को शक्ति के 48 नियम का पहला नियम भाई बताया है। और भाई अगर आप दूसरा नियम जानना चाहते हो तो भाई मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जैसे मैंने इस नियम फर्स्ट को आप लोगों के साथ प्रस्तुत किया है, वैसे ही भाई अगले हफ्ते वर्ड बाय वर्ड आप लोगों को भाई ये नियम बताने के लिए मैं तैयार हूँ। आप लोगों को मतलब जो ये समझाया उसको अब क्या करना, उसको भाई अब इसको सोचना है कि कैसे मैं लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ। वरना भाई सुन के आप छोड़ दोगे, लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसका सुनने का कोई फ़ायदा होगा। अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो मैं कह रहा हूँ भाई कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। नहीं इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको मतलब ये देखने के बाद तुरंत भूल जाओगे, समझे। तो अगले हफ्ते भाई मैं आपको दूसरा नियम बताने वाला हूँ। तो दूसरा नियम जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते 7:30 बजे, ठीक है दोस्तों, दूसरे नियम के साथ।